गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। क्लास 10th लेसन नंबर 1 केमिस्ट्री की वीडियो जारी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों इफेक्ट्स ऑफ, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो इसका मतलब आपको आ गया होगा, हमारे व्यवहारिक जीवन में ऑक्सीडेशन के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव जो है हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के होते हैं बच्चों। तो बच्चों आपको बता दें कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग है। और क्या होता है कि लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, यदि वो उन पे नमी लग जाए या पानी लग जाए तो उनमें एक भूरी लालिमा जो परत चढ़ जाती है, वो रस्टिंग होता है बच्चों। और बच्चों कभी कभी क्या होता है कि जो फैट वाली वस्तुएं होती हैं, अर्थात जो तेल वाली वस्तुएं होती हैं बच्चों, उनमें भी ऑक्सीडेशन होने के कारण जो है उसमें एक बहुत बैड स्मेल आती है, बहुत बुरी गंध आती है बच्चों। इसीलिए जो है बच्चों हम क्या करते हैं, जो तेल वाली वस्तुएं हैं, फैट वाली वस्तुएं हैं, उनको ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए उनको जो है एयर टाइट कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं बच्चों। और जो चिप्स की थैली आपने देखी होगी बच्चों, तो वो जो है फूली हुई रहती हैं, अर्थात उसमें हम नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं बच्चों, जिससे कि जो है उनका ऑक्सीडेशन न हो। तो प्यारे बच्चों इसी को जो है आपने यहाँ पढ़ना है बच्चों। तो आप ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा मैं इसको नोट्स के रूप में लिखूंगा और आप तैयार हो जाइए बच्चों इसको लिखने के लिए। तो ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग effect on damaging effect on metals as well as on food। तो प्यारे बच्चों पहले इतने समझिए, जो ऑक्सीडेशन है उसके कारण क्या होता है, हमारे जो मेटल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारा जो खाना है वो भी प्रभावित हो जाता है, उसमें भी क्या आती है बच्चों, स्मेल आती है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑक्सीडेशन के एवरी डे लाइफ में इफेक्ट हैं। थोड़ा सा आपको और लिखना है बच्चों, द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ the damaging effect of oxidation oxidation on metals is studied as corrosion तो प्यारे बच्चों जो ऑक्सीडेशन के कारण जो मेटल क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, तो उसकी स्टडी को कहा जाता है कोरिजन। तो उसको कहा जाता है बच्चों कोरिजन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एंड दैट ऑन फूड
that on food is studied as rancidity तो प्यारे बच्चों मेरे साथ आप नोट्स बना रहे होंगे और ये आशा करता हूँ। तो प्यारे बच्चों कह क्या रहा है कि जो मेटल पर डैमेजिंग इफेक्ट है उसका अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं कोरिजन। उसको क्या कहते हैं बच्चों? कोरिजन। और जो फूड पर जो है हमारे खाने को जो बर्बाद करता है, जो उसका अध्ययन किया जाता है रेंसिडिटी में। तो प्यारे बच्चों ये रेंसिडिटी और ये कोरिजन आपको 100% आपको परीक्षा में पूछा जाता है। और ये बच्चों आप जो है इसके नोट्स भी बनाए होंगे और सरल से सरल जो है लैंग्वेज में आपके नोट्स बनने हैं। बहुत कम आपको इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है बच्चों। तो कितने इफेक्ट हो गए बच्चों? देयर आर 2 इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। क्या है? 2 प्रभाव हो गए ऑक्सीडेशन के। फर्स्ट वन इज कोरिजन एंड द सेकेंड वन इज रेंसिडिटी। तो आपको 2 पढ़ने हैं बच्चों। देयर आर 2 common effect there are 2 common effects of oxidation reactions which are observed in daily life, तो बच्चों 2 इफेक्ट हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जिनको कि प्राय दैनिक जीवन में देखा जाता है। एक है रेंसिडिटी और दूसरा है कोरिजन। तो प्यारे बच्चों ये दोनों इफेक्ट हैं जिनको आपने ऑक्सीडेशन के इफेक्ट में पढ़ना है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये 2 क्या हो गए हैं बच्चों? ये 2 इफेक्ट क्या हो गए हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों और आप समझ ही रहे होंगे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है रेंसिडिटी, कोरिजन। ठीक है बच्चों, बहुत धीरे लिख रहा हूँ, आप जरूर लिखें। कोरिजन ऑफ मेटल्स, कोरिजन ऑफ मेटल। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, और इसी में जो है मैं आपको रस्टिंग भी पढ़ाऊंगा बच्चों। तो आप बने रहें बच्चों और नोट्स बनाएं, बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ाया जा रहा है। दूसरा है रेंसिडिटी, ऑफ फूड। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे एवरीडे लाइफ में केवल 2 इफेक्ट हैं। एक तो है कोरिजन और दूसरा है रेंसिडिटी। जो कोरिजन है वो मेटल को डैमेज करता है, अफेक्ट करता है, और जो रेंसिडिटी है वो हमारे फूड को डैमेज करती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपने इन दोनों को पढ़ना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसमें आज की जो वीडियो है उसमें केवल आपको एक ही के बारे में हम बताएंगे। ये छोटी छोटी वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि
बच्चों आप इसके नोट्स भी बना सकें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कोरिजन। कोरिजन तो आप कोरिजन के बारे में जानिए। ये ऑक्सीडेशन के कारण जो है कोरिजन में क्या होता है बच्चों, मैं आपको पहले हिंदी में बता दूं। कोरिजन के कारण क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है मेटल्स में, तो उसके कारण उन मेटल्स पर क्या होता है, एक बैड इफेक्ट पड़ता है, एक बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है बच्चों, और बच्चों तांबे पर भी जो है एक ग्रीन लेयर लग जाती है। तांबे के बर्तन में बच्चों अगर पानी डालेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे एक ग्रीन लेयर लग जाती है। और चांदी में भी कोरिजन होता है, और जो सिल्वर है उसमें जो है एक ब्राउन या काला जो है शेड हो जाता है उसके ऊपर से। तो ये इफेक्ट हैं बच्चों कोरिजन के। तो लिए चलते हैं आपको कोरिजन की ओर। तो प्यारे बच्चों आप लिखना प्रारंभ कर दें। बहुत शॉर्ट आपको लिखाएंगे, आप लिखेंगे कोरिजन। कोरिजन इज द प्रोसेस कोरिजन is the process in which metals are eaten up gradually metals are eaten gradually by the action of air। तो प्यारे बच्चों पहले मैं आपको इतना बता दूंगा, एयर मॉइस्चर, एयर मॉइस्चर और ए केमिकल आप लिख रहे होंगे बच्चों, सच एज एन एसिड on their surface तो प्यारे बच्चों थोड़ा आप ध्यान दीजिए, समझिए। कोरिजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली। कोरिजन वह प्रोसेस है जिसमें मेटल्स को, धातुओं को धीरे धीरे खा देता है, मतलब वो क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। बाय द एक्शन ऑफ एयर, किसके द्वारा, हवा के एक्शन के द्वारा, मॉइस्चर के द्वारा, और कुछ केमिकल होते हैं जैसे एसिड के द्वारा। तो दे ग्रेजुअली ईटन अप। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं वो बच्चों, समाप्त हो जाते हैं। जैसे लोहे पर जब जंग लगती है बच्चों, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो कमजोर होता जाता है बच्चों। तो ये है बच्चों कोरिजन। तो कोरिजन के कारण क्या है बच्चों, एयर पहला तो एयर है, मॉइस्चर है, और थर्ड वन इज अ केमिकल सच एज एसिड। एसिड भी जो है क्या करती है, मेटल को क्या करती है बच्चों, डैमेज करती हैं। तो ये तीन causes हैं। There are 3 causes of corrosion. One is air, second one is moisture, and third one is chemical such as acid. ठीक है बच्चों, बहुत सरल सी लैंग्वेज जो है आपके लिए बनाई हुई है बच्चों। कोरिजन में जो है मेटल क्या होता है,
धीरे धीरे क्या हो जाता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है बच्चों। तो इसको कहते हैं बच्चों कोरिजन। अब जो है बच्चों इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रस्टिंग। रस्टिंग, ठीक है बच्चों। तो रस्टिंग किस में होगी बच्चों, आयरन में होगी बच्चों, ठीक है बच्चों। जंग लगना जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों, आपने देखा होगा रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, rusting of iron metal is the most common form of corrosion तो प्यारे बच्चों ये लाइन क्या कह रही है, रस्टिंग जो है एक जो है क्या है, कॉमन रूप है, एक सामान्य रूप है किसका, कोरिजन का। जो रस्टिंग है लोहे पे जंग लगना एक सामान्य प्रक्रिया है, कोरिजन की एक महत्वपूर्ण या सामान्य प्रक्रिया है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको कोरिजन आता है तो आपको रस्टिंग के बारे में जरूर लिखना है बच्चों, ठीक है बच्चों। रस्टिंग का मतलब समझे बच्चों, लोहे पर जो है क्या लगना, जंग लगना। लोहे पर क्या हो जाता है, एक भूरी लालिमा युक्त एक भूरी परत चढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं रस्टिंग, ठीक है बच्चों। अब रस्टिंग क्या हुआ, जब हम आयरन को छोड़ देते हैं और when an iron object is left in damp air for considerable time, it gets covered with a red brown flaky substance called rust. This is called rusting of iron. अब आपको बच्चों थोड़ा सा रस्टिंग के बारे में जानना है, परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों आपको। ये देखिए बच्चों, सॉरी बच्चों थोड़ा सा ये तिरछा हो रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। ये देखिए आपने लिख तो दिया होगा बच्चों, ये देखिए। अब बच्चों मैं लिख रहा हूँ रस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे बच्चों। रस्टिंग, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ रस्टिंग, लोहे पर जंग लगना। प्यारे बच्चों आपको हिंदी भी तो आनी चाहिए ना बच्चों। लोहे पर जंग लगना उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रस्टिंग कहते हैं बच्चों। तो रस्टिंग क्या हुआ, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है बच्चों। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट is left, when an iron object is left in damp air, for a considerable time, it gets covered with a red brown
फ्लैकी, substance, called rust. ठीक है बच्चों, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। ठीक है बच्चों, जब हम आयरन को क्या करते हैं बच्चों, कुछ समय के लिए हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जो है एक रेड ब्राउन, ये देखो बच्चों यहाँ पर लिखा मैंने रेड ब्राउन, आपने लिख दिया होगा। रेड ब्राउन जो है एक सतह चढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग। और रस्टिंग इज वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ कोरिजन। ठीक है बच्चों, वो कॉमन प्रॉब्लम है कोरिजन की, और आपको इसी को देना बच्चों। अब हम आपको रस्टिंग बताते हैं, इसका एक एग्जाम्पल्स भी आपको देना है बच्चों। ये अगर आपके जो है एग्जाम में आता है बच्चों, तो आपको एक एग्जाम्पल इसका देना है बच्चों। तो इस प्रकार से मैं पूरा बैलेंस करके ही बता दूंगा। 4Fe प्लस 3O2 इज इक्वल टू, और सॉरी बच्चों, प्लस H2 4Fe प्लस 3H2 प्लस 2H2। ठीक है बच्चों, तो ये बना देगा ट्वाइस Fe2O3 इंटू H2O। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आयरन हो गया। ये क्या हो गया, आयरन। ये क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीजन। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ बच्चों, ये देखो, ये हो गया ऑक्सीजन। और ये क्या हो गया बच्चों, वाटर। ये वाटर हो गया। और इसको कहते हैं रस्ट। ये जो बना है बच्चों, ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, इसी को रस्ट कहते हैं। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये देखो बच्चों, और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, ये जो बना हुआ है बच्चों, इसी को आप रस्ट कहते हैं। इसी में ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, यहां देखो, इसी को क्या कहते हैं, रस्ट। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, रस्ट। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको परीक्षा में पूछा जाएगा व्हाट इज कोरिजन, तो आपको इतना लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको ये एग्जाम्पल भी देना है, ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप इतना करेंगे। और यदि आप इतना कर देते हैं तो इसके बाद जो है आप और भी इसमें कर सकते हैं बच्चों। और भी जो है इसमें और भी जो है एग्जाम्पल्स होंगे बच्चों, तो उसको आप कर देंगे बच्चों। और बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसमें, और आपको क्या करना है, इसको स्वयं करेंगे बच्चों। इसमें जो है बच्चों क्या होता है, जो बड़े बड़े पुल हैं, लोहे के जो बड़े बड़े पुल होते हैं बच्चों, तो वो क्या होते हैं, इसी रस्टिंग के कारण क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। लोहे के जितने भी जो हैं उपकरण हैं बच्चों, वो इसी रस्टिंग के कारण क्या हो जाते हैं बच्चों, डैमेज हो जाते हैं। और कॉपर का भी जो है आपने इसमें पढ़ना है बच्चों, कॉपर का भी पढ़ना है इसमें। कॉपर में भी क्या होता है बच्चों, उसमें भी जो है एक लेयर बन जाती है तांबे पर भी। तो आपको बच्चों केवल जो है इतना जानने के बाद, यदि आपको और जानना है तो और आप इसकी तैयारी और करेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य है बच्चों, आपको यदि मैं साइंस 10th की पढ़ा रहा हूँ बच्चों,
तो इसका उद्देश्य है कि आपको नोट्स बनाना, आपको सरल से सरल तरीके से बनाना। प्यारे बच्चों, मैं एसएस बिष्ट हूँ और मैं फिजिक्स का लेक्चरर हूँ, और उसके बावजूद भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो है 10th क्लास में जो है साइंस आपको सरल से सरल तरीके से पढ़ाई जाए। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली जो उपयोगी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।